अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की कहानी का नाम है खालिस और इसकी राइटर हैं शाज़िया। आ मेरी धी राबी, देख भाई अकेला कितना ज़ोर लगा रहा है, बस देख 2-3 पेड़े रह गए हैं। ज़रीना ने परात में रखे आटे के पेड़ों से एक पेड़ा उठाकर घोड़ी हाथ से सेवइयां बनाने वाला आला के मुंह पे दबाया दिया और अंगूठे की मदद से आटे को दबाने लगी। कल पहला रोज़ा था, इसलिए हर साल की तरह इस साल भी ज़रीना ने घर पर घोड़ी वाली सेवइयां बनाने की ठानी। क्योंकि ये काफ़ी मुशक्क़त तलब काम था, इसलिए रमज़ान से पहले ही वो ये काम मुकम्मल कर लेती और फिर करीबी रिश्तेदारों मोहल्लेदारों को नहायती एहतमाम के साथ वो ये सेवइयां बतौर ईदी भिजवाती। आज भी वो इन सेवइयों को बनाने में सुबह से जुटी हुई थी, बल्कि मंजूर हुसैन शौहर सज्जाद और 14 साला राबिया भी पेश थी। मंजूर हुसैन तो जानवरों को चारा डालने उठ गया था क्योंकि शाम हो चली थी। अम्मा पूरे 7 लच्छे सेवइयों की मिकदार निकलवाए हैं मैंने, अब तो हाथ भी दुखने लगे हैं। राबी ने मुंह बसोड़ते हुए हाथों को दबाया। बस अब जितने लच्छे भी रहते हैं वो सज्जू भाई के ज़िम्मे। लहजे को ज़िद्दी बनाते हुए राबी ने चोर निगाहों से अपने बड़े भाई को देखा, जो चारपाई की पायंती से कस कर बांधी गई सवैयों वाली घोड़ी पर अकेला अपना पूरा जोर आजमा रहा था। अम्मा, इस दफ़ा पूरे 8 लच्छे मैं अपनी सहेली को दूंगी। 8 क्या, तू पूरे 10 लच्छे अपनी सहेली को दे देना। आ तो सही। लोहे की हत्थी को ज़ोर से घुमाते हुए सज्जाद ने बहन को यकीन दिलाया। चल, लच्छा रख के अब पूरा हो गया। ज़रीना ने नहायत एहतियात से घोड़ी के मुंह के नीचे बनी लोहे की छन्नी से आई मैदे और आटे की लंबी लंबी सवैयों को तोड़ डाला और राबिया 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 बहू जी 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 खाला कंधे पर दबाव महसूस करते हुए राबिया अचानक हकीकत की दुनिया में वापस लौटी। कहाँ गुम हो? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। और ये चूल्हा बंद करो, देख सवैयों का दूध सूख चुका है, सेवइयां नीचे से लग रही हैं। ज़किया खातून ने आगे बढ़कर चूल्हा बंद किया और चमचा राबिया के हाथ से ले लिया। रहने दे खाला, मैं कर लेती हूँ। वो तो बस मैं यूं ही अम्मा के हाथ की बनी सवैयां याद आ गई। राबिया ने आंखों की नमी को हाथों से रगड़ा। ये क्या राबिया, सवैयों का तो रंग ही उतर गया। ज़किया खातून ने चमचा भर के राबिया के आगे किया। लगता ही नहीं ये रंगीन सेवइयां हैं, हालांकि अच्छी कंपनी की है। ज़किया खातून के चेहरे पर अफसोस और हैरानी के मिले जुले तासुरात थे। गजब खुदा का, हर चीज़ नकली, हर चीज़ में मिलावट। मीठे की इंतहाई शौकीन ज़किया खातून का मलाल कम नहीं होने में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि सेवइयां इनकी फरमाइश पर ही बनी थी। छोड़े खाला, आप चीज़ों की मिलावट और मसनूईपन का रो रही हैं। यहाँ तो रिश्तों में मोहब्बतें ही मिलावट और मसनूईपन आ गया है। कहाँ ढूंढेंगी आप खालिस चीज़ें कि जहाँ खालिस मोहब्बतें मिलना मुश्किल होता जा रहा है। वो खूनी रिश्ते, वो मोहब्बतें कि जिन्हें देखकर लगता है कि अगर ज़िंदगी है तो सिर्फ इन्हीं के दम से है। और फिर जब मादियत परस्ती की मिलावट इन रिश्तों में अपना जहर घोलती है तो तब इंसान की सारी उम्मीदें, सारी खुशफहमियाँ अपने आप ही मरने लगती हैं। आखिरी बात पर राबिया के कब से रुके आंसू बह निकले। और ये कोई आज की बात तो नहीं, बल्कि जब से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ था, राबिया यूं ही बात बात पर जज्बाती और उदास हो जाती। और होना भी चाहिए, क्योंकि ईद करीब आ रही थी और पिछली ईद की तरह इस साल भी इसे उम्मीद थी कि इसके मेके में बचा इसका वाहिद खूनी रिश्ता इसे ईद पे मिलने ज़रूर आएगा। और वो था इसका सज्जाद भाई, जो अपनी मेहनत से अब अपने गांव का बड़ा ज़िम्मेदार बन चुका था। अब इसके पास इतना वक्त कहाँ था कि वो शहर में ब्याही गई अपनी बहन से कम अज़ कम ईद के दिन ही मिलने आता। शुरू में जब अम्मा अब्बा ज़िंदा थे तो कभी कभार राबिया के घर चक्कर लगा लेता, लेकिन अब तो दूसरा साल था, ईद पर आने का ख्याल ना आया। राबिया बहन थी, दिल के हाथों मजबूर। अक्सर अपनी सास, जो राबिया की माँ की खालाजाद बहन थी, इनके साथ गांव चली जाती थी। लेकिन अब साल होने वाला था, राबिया ने भी दिल पर पत्थर रख के अब वहाँ ना जाने की ज़िद पकड़ ली थी, या फिर बहनों वाला मान दर आया था इसमें। पिछले चंद दिनों से वो बहुत उदास थी। शौहर ने भी कहा, सास ने भी गांव चलने को कहा, लेकिन वो ना मानी। इसके अंदर शायद माँ बाप के ज़माने की लाडली राबी ज़िद पकड़कर बैठ गई। वो अक्सर माँ के हाथों से बनाई गई सेवइयों को याद करती। इसे ये दुख नहीं था कि अब वो सौगातें ना थी, बल्कि गम तो ये था कि अब वो मोहब्बतें ना थी।
عید کی صبح ہر عورت کی طرح رابعہ کے لیے بھی بہت مصروفیت لے کر آئی، اور اسی مصروفیت میں رابعہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ صبح کب دوپہر میں تبدیل ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس نے اپنے 5 سالہ بیٹے ذیشان کو باپ کے ساتھ آئس کریم کھلانے روانہ کیا اور خود برآمدے میں رکھی چارپائی پر کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ خالہ محلے میں کہیں عید ملنے گئی تھی۔ رابی خالہ جاتے ہوئے شاید دروازہ کھلا چھوڑ گئی تھی، اسی لیے تو آنے والا بغیر کسی آہٹ کے رابعہ کی چارپائی کے نزدیک پہنچ گیا۔ رابی کو اس نام سے، اس انداز سے اس دنیا میں صرف ایک شخص ہی پکار سکتا تھا، اس لیے تو رابعہ نے بند آنکھوں سے فوراً بازو ہٹایا۔ سجو بھائی! رابعہ اٹھی اور ایک پل کی تاخیر کیے بغیر فوراً بھائی سے لپٹ گئی۔ پگلی، عید کے دن بھی کوئی اتنا روتا ہے؟ سجاد کا اپنا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ سن رابی، تیری بھتیجی پیدا ہوئی ہے۔ چارپائی پر بیٹھتے ہوئے سجاد نے رابعہ کو خوشخبری سنائی، مگر چہرہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ کل سے تیرے دونوں بھتیجے اسے اٹھائے پھر رہے ہیں، بالکل کسی گڑیا کی طرح اسے ایک دوسرے سے چھین لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ تب مجھے اپنی گڑیا یاد آ گئی۔ سجاد نے بھرائے ہوئے لہجے میں ساتھ بیٹھی رابعہ کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، یہ دیکھ میں تیری عید لایا ہوں۔ سجاد نے خوش ہوتے ہوئے ایک طرف رکھے شاپروں کی طرف اشارہ کیا۔ رابعہ خود ہی اٹھ کر ان شاپروں کو کھولنے لگی، جس میں اس کے لیے، اس کے شوہر کے لیے، بیٹے اور ساس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں، کپڑے اور جوتے وغیرہ تھے، اور ایک شاپر میں دیہاتی رواج کے مطابق گھی، چینی اور سیویوں کے پیکٹ تھے۔ رابی، ان چیزوں میں اماں کے ہاتھ کی بنی ہوئی گھوڑی والی خالص سیویاں نہیں ہیں، لیکن تو ان بازار سے خریدی گئی سیویوں میں، ان چیزوں میں وہی محبت محسوس کر سکتی ہے۔ سجاد نے بہن کے مسکراتے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور رابعہ سے بڑھ کر اور کون ان چیزوں سے خالص محبت اور خوشی کو محسوس کر سکتا تھا؟ وہ ایک ایک چیز کو محبت سے اٹھا کے دیکھ رہی تھی۔ بے شک ان میں اکثر چیزیں ملاوٹ شدہ تھیں، مصنوعی پن لیے ہوئے تھیں، لیکن ہر چیز سے جھلکتی محبت بہت خالص تھی۔ اس عید پہ کوئی ایسا تو نہیں جو اس مصنوعی دور میں آپ کی خالص محبت کا منتظر ہو؟ سوچیے گا ضرور۔